मोक्षदा एकादशी पर माँ तुलसी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? साधक मोक्षदा एकादशी पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। साथ ही पूजा के समय तुलसी के विशेष उपाय भी करना चाहिए। इस उपायों को करने से माँ तुलसी की कृपा साधक पर बरसती है। पंचांग के अनुसार 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। यह पर्व हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु संग माँ तुलसी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। तुलसी माँ की पूजा करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा साधक पर बरसती है। भगवान विष्णु की कृपा से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। एकादशी तिथि पर विशेष उपाय करने का भी विधान है। इन उपायों को करने से धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा के भागीदार बनना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी पर तुलसी से जुड़े उपाय जरूर करें। ठीक है। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा के भागीदार बनना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी तिथि पर तुलसी के माला से भगवान विष्णु के नामों का जप करें या उनके मंत्र का जप करें। इस उपाय को करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। उनका मंत्र आप सभी लोग जानते हैं। भगवान विष्णु के परम प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप अब कर सकते हैं तुलसी की माला पर। और वैसे भी आप कंटिन्यू एकादशी के दिन पूरे दिन आप मानसिक रूप से इस जप को करते रहें। ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी तिथि पर तुलसी के पौधे में जल या गाय के कच्चे दूध से अर्घ दें। इस समय तुलसी के साथ परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से धन की समस्या दूर होती है। ठीक है। भगवान विष्णु को एक प्रसन्न करने के लिए मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु को आप तुलसी के दल भोग प्रसाद में उनके तुलसी का दल डालें। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप धन की समस्या दूर करना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी तिथि पर गन्ने का रस में तुलसी दल डालकर भगवान विष्णु को अभिषेक करें। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। साथ ही सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आप इस तरह से पूजा पाठ करें। भगवान विष्णु जी को जो भी भोग प्रसाद आप चढ़ाते हैं उनको भोग लगाते हैं उसमें आप तुलसी दल अवश्य डालें। बिना तुलसी दल के पूजा पूरा होता ही नहीं है। आप रोज़मर्रा के जो भी पूजा करते हैं उसमें एक पत्ता ही तुलसी डालें, पर डालें ज़रूर। भगवान विष्णु जी को तुलसी के बिना जब भोग लगता है तो उन्हें स्वीकार नहीं होता है। आप जब तुलसी डाल देते हैं तो 56 भोग के समान हो जाता है। तो इस तरह से आप ज़रूर करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का आप जप करते रहें। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के साथ उस दिन एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा की जाती है। और उस दिन अगर हम रात भर जागरण कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो हम अखंड दीप जरूर जलाएं। क्योंकि अगर हम बहुत करेंगे तो हम 11, साढ़े 11, बहुत करेंगे तो 12 बजे तक हम जागरण कर सकते हैं। इसके बाद हम घरेलू लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, हमें नींद आती है, हम दिन भर काम करके थके हुए होते हैं तो नहीं जाग पाते हैं। तो इसके लिए आप रात को अखंड ज्योत जरूर जलाएं। आप शाम को जब पूजा करते हैं उसी समय दीपक जला दें। वही दीपक आपको तेल डाल दीजिए या घी डाल दीजिए, वो आपका रात भर चलता रहे। इस तरह से जागरण भी आपका हो जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी का श्री सूक्तम का पाठ भी आपको करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि श्री सूक्त का पाठ आपको नियमित रूप से करना चाहिए। और विष्णु भगवान के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हो। गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप कर सकते हो। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो। ये सब अपने आप में बहुत फलदायी होता है। हर एकादशी के दिन अगर हम रोज़ नहीं कर पाते हैं तो हर एकादशी के दिन शाम को बैठ के हम विष्णु सहस्त्र का पाठ करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। तो भगवान विष्णु जी की पूजा करने में हमसे जो भी त्रुटि होती है तो हम उसके लिए भगवान से जब पूजा करने के बाद हम उससे क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए पूजा के बाद। जब हम पूजा करके आरती करके होते हैं ना, तो अच्छा पूजा के बाद आसन के नीचे आप पानी डाल के
पृथ्वी पानी डालो, अपने आसन के नीचे डालो और उसका पैर छू लो। ये बहुत ज़रूरी होता है।